अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है और आजकल जो है ना फजर के बाद बिल्कुल टाइम नहीं होता कि बंदा सो जाए। तो बस मैं लेट गई थी नमाज़ पढ़ के, लेकिन यह है कि मैं सोई नहीं, क्योंकि फिर जो है ना नींद आ जाए तो फिर मतलब आँख नहीं खुलती है। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना, अभी टाइम तो है, क्योंकि अलियान ने जो है तकरीबन 7:30 बजे स्कूल जाना होता है। तो मैंने कहा चले मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ और जब तक मतलब अलियान जो है वो रेडी होगा तो मतलब मैं अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी कर लेती हूँ कि चलो मेरा कोई काम भी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं यूनिफ़ॉर्म जो है वो प्रेस कर रही हूँ। एक्चुअली ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ रात को कर दूँ, लेकिन मैंने इसको धोया था, वॉश किया था रात को ही, तो फिर मैंने जो है ना ऐसे ही हैंग कर दिया था। पंखे चल रहे होते हैं तो फिर सूख जाते हैं। तो आजकल कपड़े जो हैं फ़िलहाल हम यहीं पे सुखा रहे हैं। वैसे तो छत पे जो है ना वो है कि आप जा सकते हैं ऊपर जो है ना कपड़े सुखाने के लिए। सारी जो होती है ना मतलब वायर्स वगैरह, तार वगैरह भी जो है ना वो बंधी हुई हैं, तो डाल सकते हैं, लो है ऊपर जाना। लेकिन इतने कपड़े खैर होते ही नहीं हैं, तो मैं नीचे ही फैला देती हूँ फ़िलहाल, पंखा वगैरह चल रहा है तो। फिर आगे मैं सोच रही हूँ कि मैं जो वो रैक होता है ना, क्लॉथ रैक जो होता है वो मैं ले लूँगी। सर्दियों में जो है ना फिर आसानी हो जाएगी। तो बहरहाल जी, रात को कपड़े मैंने धोए थे थोड़े थोड़े जो है ना, वो मैं तकरीबन दूसरे दिन ही धो लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से एक तो फैलाना भी आसान, सुखाना भी आसान, समेटना भी आसान। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं फिर अलियान को जगा के आई थी। तो ये है कि 2-3 दफ़ा उठाना पड़ता है, फिर उठ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो इतनी देर में मैं जो है ना रूहान के कपड़े कुछ जो है ना प्रेस कर लेती हूँ। ये सारे इधर ही धोए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं प्रेस करके फिर ही रख देती हूँ। वरना ये होता है ना कि जब इसके कपड़े जो हैं मतलब सूख जाते हैं ना, तो इस्त्री स्टैंड पे इधर उधर बेचारे रुलते रहते हैं। तो जैसे मुझे मौका टाइम मिलता है ना, तो मैं प्रेस करके तो फिर रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि प्रेस करके रखूँ। लेकिन चंद पिछले जो दिन थे ना, इनमें रूटीन काफ़ी, आपको पता है कि शिफ्टिंग की वजह से ख़राब थी। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं वैसे ही पहना देती हूँ बगैर प्रेस किए ही। तो अब मैंने कहा नहीं, मतलब प्रेस करके ही रखूँगी। वैसे मैं शुरू से होता यही है कि मैं प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से जो है ना वो रूटीन थोड़ी गड़बड़ सी थी। तो बस यहाँ पे जितने भी कपड़े सूख गए थे ना वो मैंने प्रेस कर दिए, बाकी अभी जो गीले थे वो मैंने छोड़ दिए। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा इसका नाश्ता बना दूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि 20-25 मिनट पहले ही निकल जाए, लेकिन 15 मिनट भी पहले मतलब निकल जाए ना तो आराम से पहुंच जाता है, 5-7 मिनट में स्कूल पहुंच जाता है। तो नाश्ता ही बनाना होता है, लंच तो है मतलब वो लेकर नहीं जाता। मतलब अभी तक उसको जो है ना, मैं कहती थी कि शायद उसको दूसरों को देख के जो है ना आदत हो जाए कि मामा मैंने भी लंच लेके जाना है, लेकिन नहीं। 1-2 दफ़ा बल्कि लेकर भी गया, लेकिन उसने लंच किया ही नहीं, वैसे ले आया। पता नहीं इसको बिल्कुल आदत नहीं है मतलब ठंडा, कोई भी ठंडी चीज़ जो है ना वो खाने की। एक दफ़ा मैंने इसको बना के दिए थे, मतलब चिप्स बना दिए। एक दफ़ा इसने मुझे खुद ही कहा मामा मुझे आलू का पराठा बना दे, मैंने वो बना के दिया, इसने बिल्कुल नहीं खाया। सैंडविच बना के दिए, वो भी नहीं खाए। तो मतलब अगर लेगा ना 1-2 बाइट लेगा फिर रख देगा। तो घर आके कहा मामा मैंने, मेरे से नहीं खाया गया। तो अभी मैं उससे पूछूं भी ना कि आपने कुछ लेके जाना, तो कहता नहीं मैंने नहीं कुछ भी लेके जाना। तो बस फिर ये है कि अभी नाश्ता करके जाता है माशाल्लाह से। उसको जो है ना मैं पराठा पूरा खिला देती हूँ, और उसके बाद जो है जब दोपहर में आता है तो उसको ज़ोरों की भूख लगी होती है, तो फिर आते ही खाना खा लेता है। तो एग जो है वो मैं इसको लाज़मी देती हूँ, मतलब चाहे बॉईल कर दूँ चाहे जिस तरह भी, दिन में एक दफ़ा जो है ना मैं एग उसको ज़रूर दे देती हूँ। कभी कभार है स्किप भी हो जाता है, तो कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो कह लें कि असल ताकत की हैं। बाकी तो खैर कह लें कि हमारे ज़माने में पता है हम लोग जब जाते थे स्कूल तो कोई लंच वगैरह हम लोग लेकर नहीं जाते थे। मेरी भी शायद यही आदत थी, मुझे भी ना लंच बॉक्स में जो मतलब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, इस तरह से मैं भी नहीं खाती थी। तो अगर लेके जाते भी थे ना तो अंडा पराठा या पराठा अचार इस तरह से, या कोई खुश्क सब्ज़ी अम्मी ने बनाई होनी तो वो ले जानी। तो इस तरह से होता था। तो अब तो खैर ये स्नैक्स वगैरह का काफ़ी निकल आया है रिवाज कह सकते हैं। तो लेकिन मैं जो है थोड़ा अवॉइड करती हूँ, स्पेशली जो है ना मैदा जो है ना वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आजकल तो है ज़्यादा ही कुछ कह लें कि, क्योंकि बच्चे वैसे ही बड़ी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, तो ऊपर से उनको हम ये मैदा भी खिलाएं तो और ही बुरा हाल है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो स्पेशली जो है ना इन चीज़ों से रोकते हैं कि नहीं, वो तो है चावल भी ना हमें खाने दें वो कहते हैं कि अच्छी ग़िज़ा खाएं, मतलब गंदम खाएं,
इस तरह से ऐसी चीज़ें खाएं जो कि ताकत देती हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आजकल आपको पता है मतलब छोटे छोटे बच्चों को जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो हम लोग फिर कोशिश करते हैं कि खाना पीना थोड़ा सा हम सिंपल ही रखें। तो बस यहाँ पे पराठा बन गया था, उसको मैंने नाश्ता करवाया। उसके बाद जो मैंने किचन में सारे बर्तन धोए। एक्चुअली रात को जो है मैं जल्दी लेट गई थी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी कह लें कि डाउन है, तो काम जो होता है वो कर लेती हूँ, जो नहीं होता फिर वो मैं छोड़ के तो जो है ना मैं सो जाती हूँ। मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं मतलब लेटी हूँ और मैं सो गई हूँ। तो बच्चे भी सो गए थे जल्दी, तो फिर मैं भी सो गई। तो बस जी उसके बाद फिर अभी मैंने सारा किचन जो है पहले साफ़ किया, सारे बर्तन वगैरह धोए हैं, तो बर्तनों के भी ढेर लगे हुए थे। तो अभी जो है मैंने देखा है फ्रिज में आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बस अलियान के लिए पराठा बनना था और थोड़ा सा आटा और रखा हुआ था। तो मैंने कहा फिर मैं अभी आटा गूँध दूँ, क्योंकि आटा जो है ना मुझे एवं ही टेंशन रहती है, मतलब मैं अगर सो गई ना अभी दोबारा से तो मुझे होगा कि अभी इन्होंने आना है, खाना खाना है, आटा नहीं गूँधा हुआ। हालांकि 15 से 20 मिनट लगते हैं, आटा गूँध जाता है, लेकिन नहीं, मुझे होता है कि नहीं आटा गूँध के फ्रिज में रख दो। मुझसे ना रोटी भी नहीं बनती फ़ौरन से आटा गूँध के। तो बस ये अभी तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे बज चुके थे, तो अभी मैं इसका वेट करूँगी उठने का। तो उतनी देर में मैं चाहे लेट जाऊँ, सो जाऊँ, ये मेरी अपनी चॉइस है, या मोबाइल देख लूँ, या जो भी काम करना है, अगर कोई काम है ज़रूरी तो वो कर लूँ। तो बस फिर ये मेरी रूटीन होती है। फिर जैसे ये उठता है तो मैं फिर नाश्ता बना लेती हूँ अपना। कभी कभार है अगर मुझे भूख लग गई है तो मैं इसके बगैर भी बना के खा लेती हूँ। फिर जब ये उठता है तो इसको बना देती हूँ। तो अभी जो है मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा अभी मैं थोड़ी देर लेट गई थी, सोई तो नहीं थी, लेट ही रही हूँ। तो फिर जैसे रूहान उठा है तो फिर मैंने और उसका अपना और उसका नाश्ता बनाया है। तो बस ये अभी हम लोग करेंगे नाश्ता, और बड़ी कह लें कि मतलब मॉर्निंग में काफ़ी हद तक जो काम है वो निमट जाते हैं ना, तो पूरा दिन आपका रिलैक्स हो जाता है। तो बस मेरा भी आज कुछ ऐसा ही था खाना है मैंने बनाना था, लेकिन अभी चूँकि दोपहर के लिए है तो फिर रात के लिए जो है ना वो बनाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे चाय बना रही हूँ, साथ में मैंने ऑमलेट बनाया है और मैंने खूब सारा मतलब धनिया डाला है। अच्छा जी, उसके बाद मुझसे काफ़ी मतलब लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका जो चूल्हा है, ओवन जो मेरा था, बल्कि है कुकिंग रेंज जो है वो मेरे पास ही है, वो मैंने फ़िलहाल स्टोर रूम में रखा हुआ है। वो मैंने यहाँ पे किचन में लगाने की कोशिश की तो है, लेकिन मुझे लगता है कि वो फ़िट नहीं आएगा, तो अभी फ़िलहाल मैंने जो ना उसको नहीं लगाया, वो मैंने अंदर रख दिया है। सेल मैंने अभी नहीं किया, सोच रही हूँ अभी मतलब कशमकश में हूँ कर दूँ या नहीं। और ये जो स्टोव लगा हुआ है ना, ये फ्लैट में मतलब साथ ही देते हैं। अक्सर होता है कि साथ देते हैं, कहीं होता है कि नहीं भी देते हैं, लेकिन मैं मतलब शुरू में जब पहले घर आई थी तो वहाँ पे भी था, तो अभी यहाँ पे है। बाकी बीच में जो घर थे ना वहाँ पे नहीं था। तो बहरहाल जी, यहाँ पे मेरा जो फर्नीचर है, ये शाम का टाइम है तो फर्नीचर मेरा आ गया था वापस। ये उन्होंने कर दिया, रिपेयर कर दिया है। इतना अच्छा तो है नहीं हुआ, लेकिन यह है कि चलो गुजारा हो जाएगा अच्छा, ये जगह बिल्कुल थोड़ी सी है, तो अगर मैं यहाँ पे चूल्हा रखती हूँ ना तो फिर मेरे लिए सिंक को यूज़ करना भी मुश्किल होगा, और दूसरे जो कैबिनेट्स हैं ना ये नहीं खुलेंगे, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगी मुझे लगता है जगह। तो फ़िलहाल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। किचन थोड़ा छोटा है लेकिन अभी गुजारा कर रहा है, तो मैंने कहा अभी ये वाला चूल्हा ही जो है ना वो चलेगा। तो ये जो फ्लैट है ना इन्हीं का ही है, मतलब फ्लैट वालों का ही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम था तो फर्नीचर आ गया, तो मैंने चाय रखी हुई थी, मैंने कहा चले चाय पीते हैं। और ये मैंने दलिया बनाया रूहान के लिए। रूहान जो है उसको यहाँ पे चिकन पॉक्स मतलब पीक पे था उसका इन दिनों में। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया, 4-5 दिन गुजर गए हैं। तो यहाँ पे जी मैं साथ में बना रही हूँ कड़ी। ये मैंने असर के टाइम ही रख दी थी, मैंने कहा होती रहेगी ये कि आराम से पकती रहेगी। और ये देखें कितनी पक पक के ना, तकरीबन आप कह लें मैं आधी तक इसको ले जाऊँगी, अच्छे से इसको पकाएंगे। और आज मैंने बड़े सिंपल तरीके से मतलब बेसन में ही दही और इसमें सारे नमक मिर्च मसाले डाल के तो इसको चढ़ा दिया था, बस तड़का लगाऊंगी एंड पे। कभी कभी ऐसी भी बनानी चाहिए, अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर कड़ी जो है ना वो दम पे कर दी, और फिर मैंने सोचा नहीं ये ना वो लग जाए, तो मैं अभी आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और साथ में रूहान को जो है ना वो मैं दलिया वगैरह खिला दूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक जो है ना इसका मतलब मील ऐसा हो, मतलब जिसमें दलिया, साबूदाना या मतलब कुछ ऐसा हो। खिचड़ी चावल तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। माशाल्लाह ये भी रोटी लवर है अपने बाबा और भाई की तरह। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये इसको इस तरह से हुआ है। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि हुआ है, मतलब बॉडी पे है काफ़ी, लेकिन फेस पे थोड़ी बचत हो गई है। तो बहरहाल जी मैंने इसको कैलामाइन लोशन ही लगाया है, मेरी एक सिस्टर मुझे बता रही थी वही लगाया है। और
उससे ये है कि थोड़ी देर ठंडक सी मिल जाती है तो बच्चा जो है ना वो इचिंग नहीं करता है। तो बस इस वजह से थोड़ा सा मैं कह लें कि व्लॉग मेरा जो है ना वो नहीं बन पाता। बच्चा बहुत ज़्यादा आपको ना इस टाइम पे तंग कर रहा होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा केयर और इसकी क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान रखा है। दिन में 2-2 3-3 दफ़ा मैंने इसको कपड़े वगैरह चेंज कराए हैं। और फिर बेकिंग सोडा लेके जो उससे भी काफ़ी इसका मैंने जो है ना उससे भी बड़ी जल्दी हील हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इसने हारिश नहीं किया, वरना मतलब होता है ना बच्चे हारिश बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उससे मैंने इसको साफ़ करती रही हूँ दिन में, मतलब 2 टाइम। फिर वो जो लोशन है वो लगाया है और मैंने मॉइस्चराइज इसको रखा है। इसको ना मैंने कोकोनट ऑयल पूरे बॉडी पे लगा दिया था ताकि इसको ख़ारिश जो है ना वो ज़्यादा ना हो। तो ये मैं इसकी एहतियात करती रही हूँ जी, जितनी मुझे समझ में आई है और जितनी मैंने देखी है, सर्च की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गया। और बस जी यहाँ पे मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैंने फटाफट से पकोड़े बनाए। ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं बना रही, एक्चुअली मेरा जो है ना स्टैंड, जो मेरा बड़े वाला स्टैंड है वो भी टूट गया है। वो भी मैं लूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी जो है ना बस फ़िलहाल हम लोग जो हैं गुजारा मुजारा कर रहे हैं, क्योंकि बजट सारा हमारा जो है ना वो बिल्कुल आउट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से जो है ना वो थोड़ी बहुत करेंगे। तो इस वजह से मेरी जो है ना कुकिंग की वीडियोस बिल्कुल नहीं आ रही हैं। तो बस फिर मैंने जी यहाँ पे पकोड़े डाल दिए, धनिया डाल दिया, उसके बाद मैंने प्याज और जो गोल मिर्च होती है वो, मतलब ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बस ये 2 चीज़ें और लाल मिर्च का पाउडर डाल के तड़का बना लिया, वो मैंने लगा दिया। और इतना मज़े का मतलब तड़का यहाँ पे मुझे लग रहा था। ज़्यादातर मैं वैसे भून के मसाला फिर बनाती हूँ, लेकिन इस तरह से भी काफ़ी अच्छी बन गई थी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ऊपर से मैं डाल दूँगी गरम मसाला। अच्छा, मेरा दिल था राइस खाने का, लेकिन हस्बैंड ने मुझे मना किया कि मैं तो नहीं खाऊंगा, और अलियान कहता है मैं भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा मैंने भी नहीं बनाने अपने लिए, मैं मतलब अब अकेली अपने लिए चावल बॉईल करूं। तो मैंने फिर जो मैंने कहा मैं भी रोटी खा लूँगी। तो वो लोग जो ना उनका दिल करता है कि मतलब रोटी खाएं, मतलब होता है ना जैसे ब्लैक चने बनाए हैं या वाइट चने बनाए हैं, तो उनको होता नहीं मम्मा, उसको अलियान को तो स्पेशली, इसके बाबा फिर भी खा लेते हैं, लेकिन ये मम्मा मुझे रोटी बना के दे। तो मैंने कहा मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी फ़िलहाल इस वक्त तक। तो उसके बाद जो है मुझे ये भी था कि मैंने फ़र्नीचर को सारा क्लीन करके सेट भी करना है, तो बस मैं जो है ना काम निपटाऊँ। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से सारे जो बर्तन हैं वो धो लिए। बर्तनों में माशाल्लाह से बड़ी बरकत है और बस जी अभी मैंने हैर रूहान के लिए पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, जो उसके फीडर मैं बनाती हूँ। तो उसमें मैं सिर्फ सौंफ ही डालती हूँ। अगर मुझे लगे कि इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से फिर हस्बैंड से पूछ के जो कहें कि हाँ ये चीज़ डाल के तो आप बना सकते हो, तो फिर वो बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये लगवा रही हूँ अपनी जो भी फ़िलहाल टोकरी है ना बर्तनों वाली, वो मैं लगवा रही हूँ, क्योंकि चूल्हा जो है ना यहाँ पे नहीं आ सकता किसी भी सूरत, मतलब मैंने बहुत देखा है नहीं आ सकता। तो उस साइड पे जी ये छोटी सी आप कह लें बैल्कनी सी है, इस गीज़र लगा हुआ है। कोई मेरा भाई है या बहन है पूछ रही थी कि वाशरूम तो नहीं है, नहीं वाशरूम नहीं है यहाँ पे, गीज़र लगा हुआ है, टैप्स लगी हुई हैं, मतलब अगर आपने कपड़े वगैरह धोने हैं। मशीन तो है, यहाँ से गुजर ही नहीं पाई। ये जो डोर है ना ये वाला छोटा था, मेरा यही था कि चलो फिट करा दूँगी, लेकिन मशीन जो है ना वो नहीं जा पाई तो बहरहाल जी यहाँ पे मैंने ये लगवा दिया है। तो अब यह है कि मेरा किचन और समेटा जाएगा। तो बस ये अभी मैं रोटियां बनाऊंगी, फिर हम खाना खाएंगे और बस यहीं तक था आज का ये व्लॉग। अच्छा, इसके रेंट के बारे में पूछ रहे थे काफ़ी लोग। तो इस घर का जो रेंट है ना विद वाटर वो 24,000 है। मतलब इसमें आपको पानी भरवाने की भी कोई नहीं है, पानी ऊपर चढ़ाने की भी नहीं है, मतलब ना मोटर का बिल है ना कुछ है। आपने देना है, बल्कि मतलब सब कुछ इसी में ही है। मतलब पानी वो हमें देंगे, टैंकर आता है, साफ़ सुथरा पानी है, और पानी जो है वो हर वक्त मौजूद होगा इंशाल्लाह। तो कभी कभार हो जाता है बंद, मतलब अगर थोड़ी देर के लिए बंद हो भी गया तो फिर फ़ौरन से आ भी जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा टाइम चल रहा है, आगे जो है अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो मैंने क्लिप बनाया था, ये मैंने सारा अपना ड्रेसिंग जो है इस तरह से सेट किया है, क्योंकि साइड टेबल्स बेड के साथ एक भी नहीं आई, तो मैंने फ़िलहाल इस तरह से सेट कर दी है। तो ये है जी मेरे ड्रेसिंग टेबल की फ़ाइनल लुक, और रूम की फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह मैं फिर दिखा दूँगी, और होम टूर भी जल्दी करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस यहीं तक था आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।